हम मौजूद है बिस्फी थाना क्षेत्र के कोकरवा चपरिया गांव में। और हमारे साथ देख सकते हैं एक बुजुर्ग है। इनके साथ ऐसा नाइंसाफ़ी हुआ है कि अपने जीवन का लगभग कमाई करते हैं, लेकिन इनको सैलरी के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये कहाँ काम कर रहे थे और इनको कितना रुपया मिला। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मोहम्मद शौकत। थे आप कहाँ काम कर रहे थे? हम काम कर रहे थे कोलकाता में। अच्छा। वो मेरे अपने रिश्तेदारी थे, फुफेरा बनोई थे। कौन सी कंपनी था वो? वो सेन इंटरप्राइज एन इंटरप्राइज अच्छा। उसी में काम कर रहे थे। उस आगे लोकल था, अभी मतलब फार्म बन गया है। अच्छा। आगे लोकल कंपनी था, अभी फार्म में आ गया है। अच्छा। तो हम वहाँ काम कर रहे थे। हमसे मतलब जो सो हमेशा काम किया, 71 से लेके अभी तक हम काम करते रह गए। जी। हमने उसको मतलब कई बार बीच में बोले, जब उनके वालिद साहब हयात में थे तो उनको बोला, वो बोले कि आप पैसा लेके क्या कीजिएगा, आपका पैसा कहीं भी है जमा हो रहा है, जितना आपको खर्च के मुताबिक आपको हम देते हैं, कौन आप बोले? खर्चिए। मेरे कंपनी जो थे पहले वाले मजीद कपूर, अच्छा। वो बोले कि बहुत पैसा मतलब लेके क्या कीजिएगा, जितना आपको दरकार पड़ता है आप लीजिए। बोला हम ठीक है चलो भाई, मेरा भी पैसा जब हमको शादी ब्याह लड़की का करना पड़ेगा, घर करना कर बनाना पड़ेगा, जी। उस टाइम में हम उनसे लेंगे। अभी जो मेरा घर परिवार चल रहा है बहुत ऐसा आराम से चल रहा था, जिस लेके हम कुछ तेल पानी निकलते थे, कचरा मोबिल निकालते तो सब निकाल के मेरा घर परिवार बढ़िया से चल जाता था। ठीक है। हमको साल में 3 मरतबा उनसे मतलब बेजहादी तौर पर 5,000 2,000 3,000 ऐसा करके हम लेते थे, बस साल में 3 मरतबा। मतलब पूरा साल करते थे और हाँ, साल में 1-2 बार पैसा बस लेते थे। 3 मरतबा हम पैसा लेते थे, अच्छा। बाकी पैसा मेरा वहाँ रहता था। घर आते थे तो कुछ पैसा हमको मिलता था। इसी बना पर हम वहाँ काम करते रह गए। काम करते-करते जब अभी मतलब जो सो उन लोग का मृत्यु हो गया है, उसके हयाती में मतलब ये लोग अपना काम में आ गया। वो लोग हुँ। जब उम्र हो गया तो लोग बैठ गए। ये लोग अपना काम, लड़का लोग काम करने लगा, जो कि सईद, नईम, मोईद ये सब काम करने लगा। हम उन लोगों को भी कहा कि भाई मेरा क्या हिसाब है, नहीं है, तुम वालिद साहब तो बैठ गया, अब जी। तुम लोग हो तो तुम लोग को हिसाब किताब लो। तो बोले कि आप काहे घबरा रहे हैं, जितना सब लेबर को मिलता है उससे आपको 2,000 रुपये से लेके, आप मेरे पुराने आदमी हैं, अपने रिश्तेदारी के हैं, आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा, 2,000 3,000 रुपये आपको हम ज़्यादा देंगे। अच्छा, जब आप जो जॉब पकड़े तो उस समय आपको बात नहीं हुआ था कि हम आपको इतना दरमाहा नहीं, देंगे? कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं, नहीं बोला कुछ गया। नहीं, और मतलब कुछ नहीं, मतलब ये हम सीधा वहाँ गए, मतलब हमको काम में लग गए। अच्छा। लगने के बाद वहाँ हम काम करने लगे। काम करते-करते जब हमारा उम्र हुआ, तो मेरे शादी-ब्याह का भी कुछ बात-वूत हुआ। जी। उस टाइम में शादी-ब्याह हुआ। शादी-ब्याह होने के बाद मतलब हम फिर उसी कंपनी में गए। हम वहाँ से बहुत आदमी हमको कहने लगा कि मेरे पास चल, मेरे पास इतना नॉलेज था। जी, जी। मेरे पास इतना नॉलेज था कि बहुत आदमी हमको कहने लगा कि मेरे पास आओ काम करने, हम तुमको पार्टनरशिप में रखेंगे। लेकिन हम कहा कि नहीं, हम शुरुआत वहाँ से किया, इल्म हम वहाँ से पाया है, हम वहीं रहेंगे। हमारा भला वहीं से, हमको तो किसी चीज़ का तकलीफ़ नहीं हो रहा है, जो कि हम मतलब उसको छोड़ के हम आपका काम करेंगे। इसलिए हम वहाँ काम नहीं किया, हम अच्छा। उसी के में काम किया। दूसरा जगह हम कहीं मतलब भटके पूरा नहीं। ज़िंदगी आप हम उसी उसी में कंपनी में लगा दिए। बिता दिए, पूरा ज़िंदगी हम उसी कंपनी में लगा दिए। अब लेकिन क्या बोला जा रहा है, मतलब पैसा अब देने? कंपनी में बोला जा रहा है कि आपका कोई, मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, हम 2 साल का हिसाब दे सकते हैं। जो भी हमने पूरा मोटा रकम लिया है, ये साल 2 साल में, जी। वो रकम का हिसाब दे रहे हैं, जो हमने अब आपके पास कमा के छोड़ दिया। आज वो आपने बोला कि मतलब आपका रकम जमा हो रहा है, वो रकम का हिसाब बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। हम भरोसा पर है कि हम सीधा-साधा आदमी, हम भरोसा पर है कि चलो मेरे अपने रिश्तेदार का आदमी है, मेरे साथ ऐसा नहीं कि बचपन से इसके पास हम काम किया है, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन आज के दौर में ये सब देखने मिला हमको कि जब मेरा उम्र घट गया, आज हम काम के लायक नहीं है, हम घर बैठ गए, तो हमने उससे पैसा माँगा तो बोलता है मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, 2 साल का हिसाब लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, लेकिन और कोई हिसाब नहीं है। हम बोले कि ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा इतना दिन का कमाई कहाँ गया? हम सब आपके लेबर से बात सुना, पार्टी मतलब दूसरा आदमी लोग से बात सुना कि अब तुम मतलब उसका गाते हो, उसका करते हो, हमरे में आओ। आज तुम मेरे साथ नत्ताफाकी कर रहे हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। यही दिन है और क्या बताएँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास मतलब 6 बच्चे हैं, 4 लड़की, 2 लड़का। घर-उर बनाए कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, ये तो देख रहे हैं, घर होता तो यहीं रहते थोड़ा मतलब। घर दिखाइएगा। हुँ, घर हुँ। के नाम पे मतलब कुछ कहीं नहीं है। आप बता सकते हैं कि जो अपने जीवन में जीवन की कमाई एक कंपनी में जाते हैं और कंपनी उसको जो है ये कह कर के कहते हैं कि मैं पैसा आपका दूँगा जब ज़रूरी पड़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी, मोहम्मद सितारे नाम आपके है मेरा। कौन हैं? ये मेरे अब्बू है। क्या मतलब क्या परेशानी आपको पैसा-वैसा नहीं दिया जा रहा है? जी, जी, नहीं, बिल्कुल पैसा नहीं दिया जा क्या रहा है। बोला जा जैसे रहा मेरे अब्बू आप भी बताए हैं, है? आप जी। लोगों को वही वही बात है। मैं हमेशा मतलब अब्बू से ज़िक्र करता था कि आप वहाँ कमाते हैं, आपका क्या है लेन-देन वो हमें बताइए। अब्बू बोलते थे कि मेरा जो भी है वहाँ है, अच्छा। हमारा जमा हो रहा है, तुम लोग को कोई दिक्कत है तो बताओ। हम लोग बोले दिक्कत तो नहीं है, हो तो रहा है बट हम लोग को ज़रूरत है और भी काम है। ये नहीं कि सिर्फ़ खाना और पीना इतना ही, हम लोग को पढ़ाई भी करना है।
और आगे भी बढ़ना है। तो बोला कि नहीं, हमारा पैसा जमा हो रहा है, अभी मैं पूरा पैसा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अभी घर बनाना है, लड़की की शादी करनी है, तुम लोग की शादी करनी है, ये सब की जिम्मेदारी हमारी है। इस समय तुमको कोई ये नहीं करेगा, ये अच्छा। सबको मैं पूरा विदा करूंगा। तो मैं बोला कि ठीक है, मेरे अब्बू जब इतना बोल रहे हैं तो उनका पैसा जमा हो रहा है, ठीक है, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनसे ले लूँगा। लेकिन ये हुआ कि लगभग 3-4 महीना पहले मेरे अब्बू की तबीयत खराब हुई, वहीं कोलकाता में ही खराब हुई। अच्छा। तो वहाँ खराब हुआ, तो वहाँ रखे और देखे कि तबीयत खराब हो गई, अब ये काम करने के लायक नहीं है, वहाँ से बुला ठेर दिए और बोले कि अब तुम घर चले जाओ। वो कंपनी वाले बोले? कंपनी वालों ने। अच्छा। जी, जी, तो वो मेरे अब्बू यहाँ आ गए। फिर मेरे अब्बू यहाँ आए, बहुत ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गई। हम लोग जीरो माइल दिखा रहे थे, वहाँ पे डॉक्टर रिटर्न कर दिए कि नहीं, ये यहाँ से ठीक नहीं होगा, आपको दरभंगा ले जाना पड़ेगा। मैं वहाँ ले गया, अब्बू की इतनी ज़्यादा तबीयत सीरियस हो गई कि कोई ये नहीं था कि हाँ, ये जी पाएँगे। तो वहाँ से लेकिन पैसा वैसा मिला कि नहीं कुछ? नहीं, वहाँ से हमको 20,000 रुपया भेजे। जब तबीयत खराब हो गया जी, तब? जी, जी। 20,000 रुपया हमको भेजे, जिसमें से 10,000 रुपया मेरे अब्बू के महीने का था और 10,000 रुपया वो मेरे अब्बू की तबीयत में दिए। तो अच्छा। बताइए, जहाँ 1 से डेढ़ लाख रुपया खर्चा हो, वहाँ 20,000 का क्या अहमियत है? जिसमें से 10,000 रुपया तो मेरे अब्बू का महीना हुआ और 10,000 रुपया की वहाँ पे क्या अहमियत है? 10,000 जहाँ डेढ़ लाख हो, वहाँ 10,000 देने से क्या होगा? तो यही बात है। और जब ये होने के बाद अब्बू को हमको लगा कि नहीं, अब वो काम करने के लायक नहीं है, तो आप यहाँ रह जाइए, अब यहीं हम लोग जो होगा देख लेंगे। ठीक है, तो अब्बू यहाँ रह गए। उसके बाद अब हम लोग अब्बू से पूछे कि आप तो बोल रहे थे कि हमारा पैसा वहाँ जमा हो रहा है, अब हमको घर भी बनाना है, हुँ। बहन है एक, बहन की शादी भी करनी है। तो बोले कि हाँ, वहाँ पैसा मैं उनसे बात करता हूँ और जो भी पैसा मैं ले लूँगा। जब वहाँ बात की अब्बू, तो बोल रहा है कि नहीं, मेरे पास कोई हिसाब-उसाब नहीं है, जो लेना-देना था वो सब खत्म हो गया। मतलब पूरा मुकर रहे हैं। पूरा अब डायरेक्ट मुकर रहा है, अ, बोला डायरेक्ट कि हमको कुछ लेना, 2 साल का है हिसाब, हम 2 साल का आपको हिसाब देंगे, बाकी 53 साल का जो भी है वो नहीं देंगे हम मतलब हिसाब। आप लोग पढ़े-वढ़े हैं कि नहीं? जी, जी, मैं ग्रेजुएट तक पढ़ाई किया हूँ। इसी उसके बाद? वजह से मैं पढ़ाई छोड़ दिया हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना आमदनी नहीं आ रहा था। पैसे नहीं आ रहे थे कि जिसकी वजह से मैं पढ़ाई कर सकूँ। मैं जो भी पढ़ाई किया, गाँव में रह के पढ़ाई किया, ताकि मेरे कम पैसे में जो भी हो मैं पढ़ाई कर लूँ। कम पैसे में पढ़ाई के लिए मैं गाँव में पढ़ाई किया, और फिर भी उसके बाद जब मैं ग्रेजुएट तक पहुँचा और आगे की मैं पढ़ाई देखा कि अगर मैं गाँव से भी पढ़ाई करूँगा तो मैं इतना पैसा में नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने छोड़ दी पढ़ाई और वहाँ से मैं रुक गया और मैं अपना छोटा-मोटा काम मैं करने लगे। तो इसके लिए आप कहीं कंप्लेंट डाले हैं कि नहीं? जी, जी, मैं कोलकाता में भी डाला हूँ अच्छा। और बेनीपट्टी से भी नोटिस डाल दिया हूँ। जी। चलिए, बाकी आप देख रहे थे कि जो व्यक्ति, आपने देख लीजिए किस लायक हो गए हैं, लगभग अपने एज पार कर चुके हैं।